हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका 1 2 3 वाइब्स की दुनिया में। तो आगे मैं फिर नए अपडेट के साथ। और कॉफ़ी वॉफ़ी ले लीजिए, चाय वाय जो भी आप मॉर्निंग में पीते हैं लेके बैठ जाइए, क्योंकि अब बताती हूँ मैं आपको आगे की जो बात है वो मैं बताऊँगी आपके साथ। देखिए, जो सच है सच के साथ जाते हैं हम, कोई गलत बात नहीं करेंगे। या मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, कोई गलत बात नहीं होती है। जो क्रिएटर्स जिनके बारे में है वो कहते हैं अपने वीडियो में, या फिर जो कहा होता है वही बात हम कहते हैं, कोई अलग बात नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जो जगत दीदी हैं उनका ब्लॉग आया था, उन्होंने वेलकम किया था अपनी भतीजी, मतलब उनकी हाँ उनकी भतीजी लगेगी क्योंकि ये बुआ है। तो उनका वेलकम हो रहा है, उन्होंने अच्छे से वेलकम किया अपने भाई की लड़की जो है उनकी उनका। उसके बाद वो यही सारे ब्लॉग्स दिखाई, वेलकम वगैरह, ये हँसी खुशी वाले ब्लॉग्स आए थे। और फिर उन्होंने लिखा था और उन्होंने कहा भी कि एक लड़की की इज़्ज़त से खेलना को किसी का हक, किसी लड़की के साथ इज़्ज़त के साथ खेलना किसी का हक नहीं बनता। इसका जवाब सबको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। वो इस तरह से कह रही हैं। तो गाइज़, हम भी चाहते हैं आप जल्दी आएँ, नेहा तिवारी जी आप जल्दी आएँ, अपना पक्ष रखें। ऑडियंस वेट कर रही है आपका कि आप पक्ष रखें, क्योंकि अगर आप और लेट करेंगी तो आप और गलत बन जाएँगी, ठीक है? और लोगों की नज़रों में गलत होते जा रही हैं। तो आप जितना जल्दी आप पक्ष रखेंगी उतना अच्छा है। और जो ये मतलब जो ये हो रहा है, जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, उस हिसाब से वो बता रही है कि अभी उनको रोक है कि वो अपना पक्ष नहीं रख सकती, मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकती। जैसे ये कानूनी कार्रवाई ख़त्म होगी वो अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए। ज़्यादा लेट होने का ये है कि ऑडियंस फिर ध्यान नहीं देगी और क्या हो जाएगा, आप गलत ही साबित रहोगे। आप अभी गलत हो, क्योंकि एक पक्ष की बात है, दूसरे पक्ष रखने का हक है, आपको पूरा हक है। सब चाहते हैं आप रखो, आपके खिलाफ हो रहा है, आपको आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका हक बनता है, आप अपना पक्ष रखिए, ठीक है? तो बात करेंगे अब जेसिका गुप्ता की। तो जेसिका गुप्ता जी हैं, वो आई हैं, वो भी अपना पक्ष रख रही हैं। आपको बता दूँ, जगत दीदी के बारे में फ्रॉड हैं, दादागिरी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, एक अभी सचिन से पहले ये लोग थी। सचिन तो अब आए हैं मैदान में, अब उन्होंने कंट्रोवर्सी चालू की है, उन्होंने बोलने की हिम्मत की है तो सब आ रहे हैं। नहीं तो पहले सबको पता था सारी बातें, कोई कुछ नहीं बोलता था आज तक, सब देवी मानते थे उनको। मतलब रियल देखा जाए तो मुझे भी नहीं लगा था ऐसा कुछ है, ऐसी हैं वो, क्योंकि वो बहुत मतलब अच्छी, और जो आयरन लेवी मतलब देवी जैसा ही लोग मानते थे उनको। लोग क्या, हमें लगता था बहुत सही हैं, बहुत अच्छी हैं, ऐसा है वैसा है। पर अब जो सच्चाई सामने आ रही है, आँख खुली रह जा रही है गाइस। मतलब पता नहीं था ऐसा भी है किसी के बारे में, मतलब इतना होगा। चलो ठीक है, मतलब सचिन का था, चलो किसी भी लड़की है, लड़की को हक, हर किसी को होता है प्यार करने का हक। तो चलो हुआ तो हुआ, गलती सही जो भी हुआ। लेकिन फ्रॉड का जो अब आ रहा है, दादागिरी का अब आ रहा है, आपने इतने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। मतलब जसिका जो है, जसिका गुप्ता, वो बता रही हैं कि उनके साथ उनके भाई लोग बिज़नेस करते थे, कोई बिज़नेस है उनका शायद से, और तुम घर के बड़ी हो, बड़े बेटे और बेटी हो, इस तरह से उनको कह के और उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। कभी उनके चाचा जी हैं, उनकी बुक की दुकान में लॉस हो गया था तो गुंडे आए थे, पता नहीं कैसे गुंडे आए थे, पैसे मांग रहे थे। तो भी इनको फ़ोन किया गया तो इनके हस्बैंड ने 40-50 हज़ार रुपये भेजे थे। फिर इन्होंने स्कूटी ली थी, इसके चाचा ने, ये हुआ कि ये कंपनी मतलब बिज़नेस की स्कूटी है, तो स्कूटी के नाम पे, स्कूटी का जो डाउन पेमेंट था इनके हस्बैंड ने दिया था, और ईएमआई भी जो जाता था वो जो कंपनी बिज़नेस का पैसा है वहाँ से जाता था। बता रही थी कि बहुत सारे मतलब और भी कुछ भी दिक्कत होती थी तो इनके पास फ़ोन करते थे लोग पैसे के लिए, मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो इनके हस्बैंड भेजते थे पैसे। तो ये सारी खुलासे जेसिका गुप्ता जो हैं उन्होंने की है। और वो ये भी कह रही थी कि ये कुछ नहीं थी, इनके हस्बैंड जब नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, तो ये कमरे में बंद रहा करती थी घर में। इनको मतलब बाहर नहीं जाती आती थी, कुछ नहीं था इनका। तो ये इनको एडवाइस की थी कि आप ना यूट्यूब पे आओ, ब्लॉगिंग करो। तो उनको कुछ आता नहीं था तो इन्होंने सिखाया है उनको, चैनल बनाया, इनको सिखाया, इनको एडिटिंग तक सिखाया। मतलब शुरू उनको मतलब ये था कि एक ये अबला नारी, मतलब एक अबला नारी इन द सेंस कि एक
कि किसी का सहारा नहीं है जिस लड़की के सर पे, इनके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया है, इनका कोई नहीं है, ऊपर से इनकी एक लड़की भी है। तो ये सोचकर उन्होंने इनका साथ दिया, इन्हें ऊपर बढ़ाया, इन्हें इनका मतलब बहुत साथ देती थी वो, उनके बताने के हिसाब से। तो उस तरह के उनकी ना कि अगर कोई आपकी मदद करता है, आपके गलत टाइम पे या फिर आपके गलत टाइम पे कोई आपका साथ दे रहा है, खड़ा हो रहा है, तो इंसान उस इंसान को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता है, हमेशा उसको याद रखता है, उसका एहसान मानता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, वो कह रही हैं कि हमने इतना हेल्प किया और ये उल्टा मुझे ही गलत साबित करके हमसे ही सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए गए। तो अभी हम मुझे कोई उनको कोई ये नहीं है, गिल्ट नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि आज के ज़माने में किसी का भला करने लायक नहीं है। तो वो बोले मैं अपनी सारी बातें रखूँगी। उनके हस्बैंड भी रात को लाइव आए थे, जेसिका गुप्ता भी लाइव आई थी और वो लोग सारी बातें बता रही थी। तो वो कह रहे थे, उनके हस्बैंड तो ये तक कह रहे थे कि हमने जो पैसे दिए, बहुत सारे लोग मैसेज कर देते कि आपने जितने पैसे दिए, जितने बार दिए, 4-5 बार भी, जितने पैसे दिए क्या आपको वो पैसे मिले? तो लोगों ने कहा नहीं, नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला। और उनके हस्बैंड कहे कि हमने तो वो पैसे को दान समझ के दे दिया कि दान हो गया, जाने दो, नहीं मिला जाने दो, दान दे दिए। इस तरह से उनके हस्बैंड भी कह रहे हैं। उनके हस्बैंड ना काफ़ी मतलब मैच्योर, बहुत ये ट्रस्टेड इंसान लग रहे हैं, मतलब बहुत सही इंसान दिखे। और ये जेसिका गुप्ता भी बहुत सही दिख रही हैं, उनका भी कोई दिखावा ऐसा दिखा नहीं। तो ये लोग ऐसा लग रहा है कि सही ही कह रही हैं, वो लोग सही ही कहेंगे, क्यों गलत कहेंगे, उनसे क्या दुश्मनी है, बात आई है तो सब रख रहे हैं। और सरिता जेठू जी भी आई थी तो उन्होंने भी बताया, एक-एक पॉइंट उन्होंने बताया है। और वो बोल रहे हैं कि मैं एक वीडियो में भी सारी बातें बता सकती थी, 2 घंटे का, 1 घंटे का वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन लोगों को 15-20 मिनट का जो ये वीडियो है उसमें कन्फ्यूज़न हो जा रही है। तो गाइज़ अगर मैं इतना लंबा वीडियो बनाऊँगी तो लोग क्या समझ पाएँगे? इसीलिए वो थोड़ा-थोड़ा करके अपने वीडियोज़ ला रही हैं। और उन्होंने बताया कि जब किसको डबल फेस, अभी मनीषा को लोग डबल फेस कह रहे हैं, मनीषा सचिन डबल फेस। तो वही वो अभी आई थी सरिता जी फिर से, और मतलब शॉर्ट्स में वो कह रही हैं कि लोग प्लीज़ मेरे वीडियो देख के आप लोग मनीषा को डबल फेस मत कहिए। ऐसा वो अलग बात है चलो, लेकिन वो कह रही हैं कि जो बात थी कि सॉरी इसने मनीषा ने कही थी, सरिता के यहाँ मंदिर में वो लोग खड़े थे, तो वो सरिता से कही थी कि देखिए मुझे ना नेहा का साथ मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं लगता। उनका मतलब मेरे हस्बैंड से वो बात करती हैं, उनके साथ रहती हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये सरिता से कही थी। फिर ये लोग जब ट्रिप पे गए थे, मीशू और ये नीतू, मेहना, ये लोग सारे लोग ट्रिप पे गए थे, तभी ये बात उन्होंने मीशू से भी कही थी। मीशू से कही थी कि गाड़ी में बैठी थी, वहाँ बच्ची थी उनकी, और उसके सामने उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे ना इनका सचिन का और नेहा के साथ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये बात उनसे भी कही थी। तो फिर जब ये बात वीडियो कॉल पे हो रही थी और नेहा जो थी, नेहा से इन लोगों ने कही, तो नेहा और सारे लोगों की वीडियो कॉल पे जब बात हो रही थी, तब ये बात उनको पूछी नेहा ने। नेहा उनको डाँट रही थी, फटकार रही थी मनीषा को, और वो लोग भी थे वीडियो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। तब वो बात के लिए मुकर गई, नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ये सारी बातें मुकर गई वो। तो गाइस इसको क्या कहेंगे आप? इसको डबल फेस ही कहेंगे। ठीक है, कहीं न कहीं मनीषा ने गलती की है। मनीषा आज भुगत रही है तो वो गलती की है, वो अपने पति का साथ दी है। अगर तुम्हें पहले से लग रहा था तो तुम किस चीज़ से डर रही थी? जिस चीज़ से डर था वो बताओ, या तो फिर तुम गलत हो। हम मनीषा के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पब्लिक तुम्हारे सपोर्ट में है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हें उसके खिलाफ जाना चाहिए था। तुम अगर उसके तरफ आवाज़ उठाती तो भी उस टाइम भी सब तुम्हारे साथ होते, क्योंकि जो हो रहा था वो बहुत गलत हो रहा था। लेकिन और बहुत सारी गलतियाँ जो दिखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसमें तुम्हारी गलती भी दिख रही है कहीं न कहीं। सचिन की तो गलती है ही, नेहा की भी गलती है, ये लोग की तो गलती है ही, लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारी भी गलती दिख रही है। तो मनीषा को उस टाइम ही आवाज़ उठाना चाहिए था। किस चीज़ का डर था तुम्हें? क्यों डर रही थी तुम? नहीं डरना चाहिए। और जो बात सरिता जेठू ने कही थी कि वीडियो डालने के बाद उन्होंने डिलीट करवा दी थी, उनकी सासू माँ ने, मनीषा की सासू माँ ने डिलीट करवा दी थी। मनीषा ने वीडियो डाला था। तो ये चीज़ वो बोल रही हैं कि मैंने देखा नहीं था। ये चीज़ ये था कि उनको नेहा ने ऐसा बताया था, सरिता को नेहा ने बताया था।
कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो वही बात सरिता कह रही थी। और बात थी वो लोग बाद में गए थे, वहाँ दिल्ली में गए थे। दिल्ली में इनका वो गुड़गांव में कुछ 1 मिलियन का पार्टी था, बर्थडे वर्डे था कि पार्टी था, 1 मिलियन का कुछ था। तो वहाँ पे भी ये लोग सेलिब्रेशन किए, बहुत इन लोगों को अच्छा लगा। साथ में घूमे, नेहा सरिता ये लोग घूमे साथ में। फिर इनको घर जाना हुआ तो वहाँ पे ये कह रही थी सरिता जी कि बार बार सचिन का कॉल आ रहा था, क्योंकि नेहा का जो ब्लॉगिंग जो मोबाइल है वो सरिता के हाथ में था और ब्लॉगिंग कर रही थी, वो सरिता ही ब्लॉगिंग कर रही थी और एक पे रील बना रही थी। तो बोल रही थी कि बार बार सचिन का कॉल आता था लेकिन नेहा इग्नोर करती थी। नेहा बार बार मतलब कट करती थी, कट कर दो, ये कर दो, इग्नोर करती थी, लेकिन सचिन का बार बार कॉल आता था। फिर वहाँ पे वो लोग गुड़गांव में भी घूम रहे थे और सरोजनी नगर गए। सरोजनी नगर में भी सचिन का कॉल आया था, तो वहाँ पे एक बार पिकअप किया था नेहा ने और पता नहीं इन लोगों ने बात की। फिर बाद में नेहा ने सरिता से कहा कि यहाँ पर ही थोड़े दूर पे सचिन भैया हैं, तो वो कह रहे हैं हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो फिर सरिता बोली कि नहीं, मैंने मना कर दिया, नहीं हम लोग ओला करके चले जाएंगे, रहने दो। तो फिर ये दोनों जन ओला करके घर चले गए। वो ड्रॉप करने के लिए मना कर दिया इन लोग ने। तो ये बातें हुई थी। उसके बाद सरिता ने ये भी बताया कि सचिन है जो उनका 9 लाख का आईडी हो गया था यूट्यूब का, वो स्ट्राइक मारा था किसी ने या फिर डिलीट होने वाला था, कुछ तो होने वाला था। तो उसे भी बचाने में मतलब जी तोड़ से बचाया था उन्हें सचिन ने वो आईडी वापस लाई थी। बहुत मतलब उसके लिए उन्होंने थैंक यू भी किया था कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये वो। उसके बाद वो कह रही थी वो होने के बाद फिर उनके यहाँ जो अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, पार्टी हुई थी बर्थडे वगैरह का, जो ब्लॉग है उनका, उन्होंने कहा है देख, उन्होंने अपना एक ब्लॉग भी शेयर किया है। वो अवार्ड सेरेमनी में भी ये दोनों साथ में मतलब कुछ कहा सुनी हो गई थी एक दिन पहले ही, सचिन में और सरिता में कहा सुनी हो गई थी। तो वो उनके दिमाग में तो वो चल रही थी बातें, उनको भी शक था कि ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने पूछा था कि नहीं, अवार्ड सेरेमनी के बाद उन्होंने जब वो लोग स्टेज से नीचे उतरते हैं तो सचिन है सरिता के कान में कहते हैं अभी बदला बाकी है, पहले का बदला बाकी है, भूला नहीं हूँ, इस तरह से। तो सरिता को वो चीज़ बुरी लगती है। सरिता कहती हैं बदला लेने वाले मर गए, ऐसे वो कहती हैं। लेकिन उन्हें वो चीज़ कहीं न कहीं हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो उस इसी वजह से वो सचिन से कॉन्टैक्ट में नहीं रहती हैं, बात भी नहीं करती हैं। उनकी इंस्टाग्राम पे उनको अनफ़ॉलो भी कर दिया था, जिसके लिए सचिन ने जेठू को फ़ोन भी किया था कि क्यों मतलब मुझे अनफ़ॉलो किया, दीदी गुस्सा हैं क्या, ये हैं, वो हैं, नाराज़ हैं क्या? तो फिर बाद में जेठू जो है, जेठू ने सरिता को समझाया था बहुत अच्छे से कि ये वो दुनिया भर का। तो कह रही थी तब उन्होंने उनको फ़ॉलो किया था। उसके बाद वो कह रही थी कि उसके बाद सचिन से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। एक बार उनका शायद 3-4 मंथ का प्रेगनेंसी था तो पता चला था, तभी भी उसने कॉल किया था सचिन ने सरिता को कांग्रेचुलेशन वगैरह बोलने के लिए। और फिर कह रही थी एक बार उनके घर का शिफ्टिंग हो रहा था, तभी भी उसने फ़ोन किया था सचिन ने सरिता को कि कुछ हेल्प कराना है शिफ्टिंग वगैरह का तो मैं आऊँ, तो भी इन्होंने मना कर दिया था। और पहले वो फ़ोन जेठू को करते थे, सरिता को नहीं करते थे। जेठू को जितनी बार उन्होंने कॉल किया, जेठू को किया है, तो जेठू उठाते थे। जेठू अगर बोलते थे, वो कहते थे बात करने के लिए सरिता दीदी से, तो वो मना करती थी कि मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी। ऐसा वो बता रही हैं अपने ब्लॉग में, ठीक है। तो ये उतना कहानी उन्होंने अभी तक ब्लॉग में बताई है। और इसके बाद जो ये हैं सरिता जी हैं, सॉरी क्या नाम है इनका, जशिका जी, जशिका गुप्ता हैं, वो तो अपनी स्टोरी उन्होंने अपना बताया है। और वो लाइव भी आई थी गाइस, लाइव मैंने आधा देखा था, पूरा नहीं देख पाई थी उनका लाइव। तो लाइव में उन्होंने यही बताया है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो वो ऐसा क्यों करती हैं दीदी, ये बताइए। तो गाइस इसके बाद जो भी नया अपडेट मिलेगा मैं फिर लेकर आऊँगी, तब तक चैनल पे बने रहिएगा। तब तक चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फिर मिले। आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।